नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको डाइस के यानी पासे के बहुत सारे इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ खुला पासा यानी ओपन डाइस बचता है, पर जो अभी तक आपने पढ़ा दोस्तों, उसके लिए हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखें, अभी आपने पासे में मुझसे क्या क्या पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया सामान्य पासा और आपने पढ़ लिया मानक पासा। इस सामान्य पासे में आपने एक स्थिति वाले पढ़ लिए, जिसमें 2 स्थिति वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए। इस 2 स्थिति वाले में आपने 3 नियम मुझसे पढ़ लिए। 3 नियम पढ़ लिए। एक कॉमन हो, सेम जगह पे हो या अलग जगह पे हो। सेम जगह पे हो तो जो एक दूसरे की जगह है वो अपोजिट, और अगर वो अलग अलग जगह कॉमन हो तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं। हालांकि आप अगर वो सेम जगह हो तो भी क्लॉकवाइज जा सकते हैं, उससे आपको आंसर सेम मिलता है। दूसरी, फिर आपने मानक पासा पढ़ा दोस्तों। मानक पासे में एक स्थिति वाले भी पढ़े और 2 स्थिति वाले भी पढ़े। मानक पासे में 2 स्थिति, भाई मानक पासे के बारे में सोचना ही कब है। मानक पासे का विचार मन में केवल तब आना चाहिए जब आप जो आपने यहाँ पे 3 नियम पढ़े उनमें से कोई नियम ना लगा पाओ। सिंगल पासे में कोई नियम नहीं पढ़ा आपने, एक स्थिति के लिए कोई नियम नहीं पढ़ा, तो कोई नियम नहीं पढ़ा इसका मतलब आप उसमें मानक पासा मानते हुए सॉल्व करेंगे। और अगर 2 नंबर में कुछ कॉमन ना हो, 3 नंबर यहाँ भी अलग, 3 नंबर यहाँ भी अलग, तो जाके मानक पासा लग जाएगा। पर इसके बारे में सोचना सिर्फ तब है जब कोई और नियम ना लगे। दोस्तों, अब बचा क्या है? ओपन डाइस पे पहुंच जाएंगे, पर उससे पहले बचा क्या है जिसके बिना हम समझें कि हमारी पढ़ाई अधूरी है। तो दोस्तों, अभी अगले आधे घंटे 15-20 मिनट तक जो क्वेश्चंस आप करने वाले हो वो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में उतना ही आएगा, वही आएगा। मतलब ओपन डाइस के क्वेश्चन शायद एक आधा कभी आ जाए, बाकी मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों अभी अगले 15-20 मिनट आधे घंटे में जो आप करने वाले हो और जो बीती 2 क्लासेस में आपने पढ़ा है, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली वही आता है। दोस्तों, आपके मन में असंतोष ना आए, आपको ये ना लगे कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हो, किसी किताब में कुछ और दिया हुआ है। दोस्तों, कुछ किताबों में घन और पासा एक साथ दिया है, कुछ किताबों में घन अलग दिया है, पासा अलग दिया है। दोस्तों, ये 2 अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम इन्हें 2 अलग तरीकों, 2 अलग अलग चैप्टर्स के रूप में ही करेंगे। हमारे लिए घन इज़ अ डिफरेंट चैप्टर, पासा इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। यहाँ पे इस टॉपिक में आप सिर्फ पासे वाले क्वेश्चन करोगे। कुछ किताबों में इसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है कि घन को रंग करके काट दिया तो अब कितने घन बन जाएंगे, वो टोटली डिफरेंट चीज़ होगी, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई। अब बचा क्या है दोस्तों? व्हाट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टुडे आज हम क्या करेंगे दोस्तों? आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को 2 से अधिक स्थिति के लिए। 2 से अधिक स्थिति के लिए यानी टाइप 3 करेंगे। टाइप 1 में 3 नियम पढ़ लिए, टाइप 2 में आपने देख लिया मानक पासा। 2 से अधिक स्थिति, 2 से अधिक स्थिति दोस्तों इस सामान्य पासे का हिस्सा है। 2 से अधिक स्थिति सामान्य पासे की बात है। आप यहाँ कहीं भी अब टोटल साथ हो रहा है, बात हो रहा है, ऐसा नहीं सोचोगे। क्लियर है या नहीं? अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुन लोगे ना, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। दोस्तों, ये 3 स्थिति दे दी है और क्वेश्चन वही है, फलाना के अपोजिट बताओ, ये करो वो करो। हमने कहा बता देंगे, पर आपने कल तक जो नियम पढ़े कि एक नंबर कॉमन हो तो क्लॉकवाइज जाते हैं, सेम जगह पे ही एक नंबर कॉमन हो तो एक दूसरे के जगह आने वाला एक दूसरे के विपरीत होगा। 2 नंबर कॉमन हो जाए तो जो एक एक अलग अलग है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। पर वो नियम आपने पढ़े 2 स्थितियों में। ये कितनी स्थितियां हैं? 3 स्थितियां हैं। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, एक आप शादी में जाते हो, आपके सामने दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, आप क्या खाते हो? आप वो खाते हो जो आपको पसंद है और उतना ही खाते हो जितनी आपको ज़रूरत है या जितनी आपको भूख है। हमारे सामने भले पूरा अंबार लगा हो भोजन का, हम उसमें से खाते क्या हैं? हमारे काम की चीज़ या हमें जो पसंद है वो। सपोज करें आप वेजिटेरियन हैं और सामने कोई नॉनवेज डिश पड़ी है, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे। मतलब देने वाला हमें कितना भी दे सकता है, पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार ही उन साधनों का उपयोग करते हैं। आपके सामने 3 चित्र हैं, ये 3 स्थितियां हैं एक ही पासे की, पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको तो पता है कि विपरीत बताने के लिए आपको 2 स्थितियां चाहिए।
तो दोस्तों आपके काम 2 ही आएंगी। ये 3 स्थितियां हैं, मैं अगले क्वेश्चन में 4 स्थितियां बना के लाया हूं आपके लिए। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, नियम लगाने के लिए आपको 2 ही स्थितियां तो चाहिए। जो बची हुई 2 हैं वो आपके काम नहीं आएंगी, आप ऐसा सोच लो। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सी 2, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, पहली तीसरी, कौन सी 2 सर? मैंने कहा वो तो तुम देखो ना भाई, वो तो तुम देखो कि तुम्हें आंसर देना है। तुम्हें आंसर देना है तो तुमको क्या खाना है, क्या क्या किन 2 को यूज करोगे कि आपकी भूख मिट जाए, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ये तो आप देखोगे। आपको अगर आपको लगता है कि अब रात का टाइम है, बहुत लेट हो गया है, हैवी नहीं खाना है, तो आप सलाद खा के निकल जाओगे। वैसे ही अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर किन 2 से आएगा तो काम तो 2 ही आएंगी, पर कौन सी 2 आएंगी अब ये आपको सोचना है। ये भी हो सकता है कि एक से अधिक तरीकों से आंसर आए। जितनी भी तरीकों से आंसर आएगा वो आंसर सेम आएगा। एक एग्जांपल देखना, मुझे 3 के अपोजिट बताना है दोस्तों। 3 के अपोजिट 1 2 5 4 6 1, मैं पहली और दूसरी स्थिति को यूज कर रहा हूं। पहली और दूसरी स्थिति, एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक कॉमन है, और कुछ कॉमन तो नहीं है। 2 5 4 6 अलग अलग है। क्या करें, क्लॉकवाइज चलें? क्लॉकवाइज चलो। 1 5 2 1 6 4, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट क्या बचा? 3 बचा। आपसे पूछा है 3 के अपोजिट बताओ, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आप ये सोचो ना, ये आपको वेस्ट है, दिया ही नहीं है। आपको ये दोनों दिए, इनसे तो आंसर देते आ रहे हो ना 3 दिन से, तो वही तो करना है दोस्त। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरे तीसरे से भी आंसर आ जाए। हर एक 2 से आंसर आएगा कोई गारंटी नहीं है, पर हो सकता है एक से ज्यादा तरीकों से आंसर आए। जैसे अगर आप दोस्तों अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहली और तीसरी स्थिति को मिलाते हैं, पहली और तीसरी स्थिति को अगर आप मिलाते दोस्तों, तो पहली और तीसरी स्थिति में गौर से देखो, 2 5 2 5 2 5 2 5, यानी एक के अपोजिट। भाई 2 नंबर कॉमन होते हैं तो जो अलग अलग है वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट 3, तो 3 के अपोजिट 1, आंसर आ गया। पहले दूसरे से आ गया, पहले तीसरे से आ गया, क्या दूसरे तीसरे से भी आंसर आ रहा है? आपको एग्जाम में तो एक ही बार करना है। क्या दूसरे तीसरे से आंसर आ रहा है? 4 6 1 3 2 5, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। पर आप मानक पासा वाला नियम मत लगा देना। कहोगे कि सर आपने ही तो कहा था कि अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो मानक पासा वाला लगा देना। तो दोस्त नहीं, जब ये 3 स्थितियां दी हैं तो आपको उन नियमों से आंसर देना है, मानक पासा से आंसर नहीं देना है। खैर ये तो मानक पासा है भी नहीं, क्योंकि 2 और 5 पड़ोस में दिख रहे हैं। 2 और 5 पड़ोस में दिख रहे हैं, मतलब वो मानक पासा नहीं है, तो वो नियम तो लगेगा भी नहीं, पर लगाना भी नहीं है। इज दैट क्लियर? आपको वहां पे वो 1 कॉमन 2 कॉमन वाले से ही आंसर देना है। मतलब पहले तीसरे से आंसर आ रहा है, पहले दूसरे से आ रहा है, दूसरे तीसरे से नहीं आ रहा तो ये मत कहना सर इनसे भी आंसर देके दिखाओ। नहीं आ रहा तो कैसे देके दिखाऊंगा, किन्हीं 2 से। अब क्या समझा आपने दोस्तों? इसका मतलब आपने समझा क्या? आपने ये समझा कि काम तो 2 स्थिति ही आएंगी। काम तो 2 स्थिति ही आएंगी। कोई ऐसी 2 स्थिति का चयन करें जिससे उत्तर आ पाए। जैसे यहाँ पे 2 5 2 5 कॉमन है पहली तीसरी स्थिति में, तो आप 1 के विपरीत 3 3 के विपरीत 1 बता सकते हो। पर अगर पूछा होता 2 के विपरीत क्या है तो आप आंसर नहीं दे पाते ना। तो वैसे ही आपको कोई भी 2 ऐसी देखनी है जिनसे आपका आंसर आ पाए। इसमें भी दोस्तों एक टिप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक टिप दे रहा हूं। उन 2 स्थितियों का चयन करो
उन दो स्थिति को यूज करो जिनमें केवल एक संख्या कॉमन हो। उन दो स्थितियों का यूज करो जिनमें केवल एक संख्या कॉमन हो, मतलब जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आपने पढ़ा, एक नंबर कॉमन वाला। वो एक नंबर कॉमन वाला मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब कोई एक ही नंबर कॉमन होता है तो आपके पास में तीनों पेयर्स मिल जाती हैं। मतलब अगर आप पहली और तीसरी से देखते तो आपको एक के विपरीत तीन, तीन के विपरीत एक मिल रहा है, पर अगर दो के विपरीत पूछता तो इनसे नहीं मिल पाता। आपको क्वेश्चन पे गौर करना पड़ता, क्वेश्चन क्या पूछा है और मैं किन दो से करूं। मैं आपको एक टिप क्या दे रहा हूं कि आपको बोला है ना कोई भी काम तो दो ही स्थिति आएंगी, तो कौन सी दो, आप उन दो पे जाओ, कंपल्सरी नहीं है पर इससे जल्दी आंसर आएगा। आप उन दो स्थिति को यूज करो अगर मिले तो जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, क्योंकि जब एक नंबर कॉमन होता है तो तीनों पेयर्स, तीनों युग्म आपको मिल जाते हैं, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। तो अब जब तीनों पेयर्स मिल जाएंगे मतलब सबके विपरीत क्या है आपको मिल जाएगा, तो क्वेश्चन कुछ भी होगा उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको मैंने दिखाया कि आप पहली व दूसरी स्थिति से आंसर दे सकते हैं, दूसरी, पहली और तीसरी से आंसर दे सकते हैं, पर एग्जाम में एक ही चीज को ट्राई करना। ये मत सोचना कि आप 2-3 बार ट्राई करो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर क्वेश्चन सही बनाया है तो आप चाहे 5 तरीकों से आंसर आता हो, दैट विल कम द सेम, वो आंसर सेम होगा। इज दैट क्लियर? एक बार जरा लिख लो, ऐसे और एग्जांपल्स करेंगे, पूरा डिटेल में लिख लेना, ठीक है। क्विज में आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस थे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस क्विज में थे ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि भैया इन चीजों के लिए रेडी हो जाओ। हाँ जी, जल्दी लिखो। चलिए एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ लिखना मिस हो भी गया हो तो इट्स ओके। दोस्तों अब इन दो का आंसर आपको देना है, ठीक है, इन दो का आंसर आपको देना है। एक ही बार ढूंढना, ये मत सोचना कि सर ने 2-3 बार करके बताया तो मैं 2-3 बार करता हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ 2-3 बार करके दिखाऊंगा। नहीं भाई, एक ही बार देना है। जो भी दो स्थितियों से जुगाड़ हो जाए बस वो एक बार आंसर देके अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है, एग्जाम में भी और यहाँ भी। आपसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। दोस्तों आपको समझ में तो आता है ना, मैं इस तरह शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर इस क्वेश्चन का मतलब यह है जिस फलक पर 3 है उसके विपरीत फलक पर क्या होगा। विपरीत की जगह सामने भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने हूं का मतलब विपरीत ही होना, पड़ोस में तो नहीं हूं। सामने बोले या विपरीत बोले, इट इज वन एंड द सेम। सामने विपरीत की जगह यदि क्या बोलते हैं, शीर्ष पर 3 हो तो तल में क्या होगा, यदि सामने 3 हो तो पीछे क्या होगा, तो ये भी अपोजिट ही होता है। अपोजिट पूछने के अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं है, अपोजिट पूछ रहे हैं। 3 के अपोजिट क्या है, फटाफट से आंसर दीजिए। किन दो से आंसर दे पाओगे? 6 3 1 5 2 4, 3 5 1, 2 3 6। हाँ जल्दी से बताओ। मैंने आपको टिप क्या दिया कि पहली कोशिश आपको ये करनी है कि जिनमें एक ही नंबर कॉमन है वो दो स्थितियां ढूंढ लो, क्योंकि उससे तो हर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सपोज करो मेरा कोई मित्र पहली और तीसरी स्थिति को यूज करता है, मेरा कोई मित्र पहली तो तीसरी को यूज करता है, तो 3 1 3 1 कॉमन है।
6 के अपोजिट 5 आएगा, पर आपसे 3 के अपोजिट पूछा है, कैसे बताओगे? अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, है ना? जैसे आप अगर गौर से देखें तो आपको एक स्थिति कॉमन, एक नंबर कॉमन वाली दो स्थिति ढूंढनी है। 6 3 1, 5 2 4, 3 5 1, 2 3 6, 5 2 4। अगर आप दूसरी और चौथी को यूज करो तो कैसा रहे? अगर आप दूसरी और चौथी को यूज करो तो कैसा रहे? जरा चेक करो, मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रॉम स्थिति 2 एंड 4, दूसरी और चौथी क्या कॉमन है? 2 3 6 और 2 5 4 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 से क्लॉकवाइज चलो, 2 5 4, 2 5 4, 2 6 3, 2 6 3, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 1। तो आपसे पूछा है 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। सपोज करो मेरा कोई मित्र दूसरी और तीसरी स्थिति को यूज करता, सपोज करो आप में से कोई दूसरी और तीसरी स्थिति को यूज करता, तो 5 4 2 लिखता। भाई दूसरी और तीसरी से अगर आप करें, दूसरी और तीसरी से, दूसरी और तीसरी से अगर आप यूज करें, तो दूसरी और तीसरी में देखो क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 4 2, 5 4 2 और 5 3 1, 5 3 1। तो देखो अभी भी तो 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4 आया, आंसर तो सेम आया। 2 के अपोजिट 1 यहां भी आया था देखो, और 5 के अपोजिट क्या बच गया? 6 बच गया, यहां भी आया था। तो एनी टू कैन हेल्प। नजर में आने की बात है, मेरी नजर में पहले 2 और 4 आया, किसी की नजर में पहले 2 और 3 आया होगा। हर एक 2 से आंसर नहीं आएगा, पर मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल तरीकों से आंसर आ सकते हैं। आपको एक ही बार देना है। इसका आंसर मेरी बिना हेल्प के बताओगे, और नहीं बताया दोस्तों तो आप समझ लो कि आपने मुझे खो दिया। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे बिना नहीं जीना है तो किसको करके दिखाना है? हाँ रे, बताओ रे। हाँ प्यारे दोस्तों, इसका आंसर देना है आपको, ठीक है? सुनिए, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं 2 के अपोजिट बताओ। सुनो, अगर अगर मेरी नजर पहली और तीसरी स्थिति पे पड़े, फ्रॉम 1 एंड 3, 3 4 3 4, तो 2 के अपोजिट 5,
2 के अपोजिट 5। 2 नंबर जब कॉमन होते हैं तो एक एक नंबर अलग अलग है, वो कॉमन विपरीत है, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया 5। नजर में आने की देर है, किन दो से आंसर आ रहा है नजर में आ जाएगा। हो सकता है किसी भाई के कुछ और आओ, जैसे आप में से ज्यादातर लोग, क्योंकि मैंने बोला कि एक नंबर कॉमन वाले दो स्थिति ढूंढो, तो एक नंबर कॉमन वाली दो स्थिति ढूंढ रहे होंगे। अब कोई एक नंबर कॉमन वाली कोई दो स्थिति जरा बताओ तो। 2 3 4 1 3 2, 2 3 2 3 2 कॉमन हो गए, 2 3 4 यहाँ पे भी 2 कॉमन हो गए, 2 3 4 6 2 4, 2 4 कॉमन हो गए, 1 3 2 6 2 4। दोस्तों अगर आप चाहते तो आप यूज कर सकते हो दूसरी और चौथी स्थिति को, दूसरी और चौथी, फ्रॉम 2 and 4। 1 3 2 2 6 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 से क्लॉकवाइज चलो, 2 3 1, 2 3 1, 2 6 4, 2 6 4, यानी 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट क्या बच गया 5, 2 के अपोजिट 5। यही तो आंसर देना था। आंसर तो आ रहा है ना भैया, एक से ज्यादा तरीकों से आ रहा है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने तरीके से, यानी एक तरीके से आंसर दो, उसको सही मार्क करो एग्जाम में और आगे बढ़ जाओ। क्लियर हुआ? गुड, फटाफट से लिख लें और कमेंट करके बताएं कि सर मेरा आंसर सही था, मेरा आंसर सही था। नहीं बताया तो देखो फिर बोल रहा हूं, भूल जाना मुझको। लिख लिया क्या? लिख लिया दोस्तों, प्यारे बच्चों? हाँ जी, आगे बढ़ो दोस्तों। 2 5 4 5 3 4 सही स्थिति पहचाने। बताओ एक बार फटाफट। किया है ऐसा क्वेश्चन आपने? ये तो 2 स्थिति वाला ही है, 3 स्थिति 4 स्थिति वाले भी कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। खुला पासा बचा है, उसके पहले कुछ 1-2 क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूं बस, ठीक है? हाँ, क्या कॉमन है सर? 2 5 4 3 5 4 सर, 5 4 कॉमन है सर, ठीक है। मतलब 2 के अपोजिट 3। बाकी आइडियाज नहीं है। इसके अलावा बाकी युग्म नहीं पता। मतलब आपसे पूछते 2 के अपोजिट क्या है तो 3, 3 के अपोजिट क्या है तो 4, बाकी कुछ पूछता तो या तो ये या ये। आपको याद है कि 5 4 कॉमन है, 5 4 कॉमन है, और अभी तक क्या क्या नहीं दिख रहा? 1 और 6, तो 1 और 6 नहीं दिख रहे। 5 के विपरीत पूछूंगा तो 1 या 6, 4 के विपरीत पूछूंगा तो 1 या 6, 1 के विपरीत पूछूंगा तो 5 या 4, 6 के विपरीत पूछूंगा तो 5 या 4। मतलब जो 2 कॉमन है
और जो दो अभी तक गायब हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता ना कि 5 के अपोजिट 1 है या 6 है। क्या पता एक अपोजिट हो तो 5 और 6 तो पड़ोस में दिख सकते हैं। तो आपको इन दोनों पेयर्स का तो पता ही नहीं है, आपको तो एक ही पेयर का पता है। अगर विपरीत पूछता तो इनमें से ही कुछ पूछता, नहीं तो नहीं पूछता। पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्थिति पॉसिबल है, जो कि आपने पढ़ा है। सही बोल रहा हूं? अब आप मुझे बताओ, विपरीत नहीं पूछा, आपसे पूछा सही स्थिति पहचाने। ऑप्शन दे दिए 4, ऑप्शन दे दिए 4। हमने कहा भाई 2 और 3 पड़ोस में कैसे आ गए? 2 और 3 कैसे? 2 और 3 पास नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो विपरीत है। अरे हाँ या ना? गुड। अब क्या करें? बाकी कहीं पे 2 और 3 तो नहीं दिख रहे दोस्तों। अब ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा कि विपरीत वाले एक साथ दिख नहीं सकते। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे तो 2 और 3 एक ही ऐसी स्थिति है जो मैं काट सकता हूँ, बाकियों में तो 2 और 3 नहीं दिख रहे हैं, मतलब साथ में नहीं दिख रहे हैं। तो आंसर ये दूं या ये दूं या ये दूं? आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आपको इसमें 6, 4 और 5 दिख रहे हैं, आपको इसमें 6, 4 और 5 दिख रहे हैं। मुझे बताओ क्या क्या नहीं दिख रहा? 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा और 3 नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। तो मुझे एक बात बताओ, जिस तरह ये 3 आपको दिख रहे हैं, अगर आपसे उल्टा एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसको ये 3 दिख सकते हैं कि नहीं? मतलब जिस तरह एक स्थिति में ये 3 दिख रहे हैं, वैसी इसी पासे की एक और स्थिति में ये 3 भी साथ दिख सकते हैं। जबकि 2 और 3 तो विपरीत हैं, वो साथ नहीं दिखने चाहिए। तो एक रामबाण टिप बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। विपरीत वाले एक साथ नहीं दिख सकते, तो विपरीत वाले एक साथ छुप भी तो नहीं सकते। भाई जिस तरह आपको ये 6, 4, 5 दिख रहा है, वैसे एक व्यक्ति आप उस तरफ खड़ा हो जाए तो उसे बाकी तीनों एक साथ दिखेंगे। ये 3 है, मतलब बाकी 3 छुपे हुए हैं। तो जिस तरह आपको ये 3 दिख रहे हैं, आपसे पीछे एक व्यक्ति नीचे झुक के खड़ा हो जाए तो उसे नीचे वाली सतह 6 के विपरीत, 4 के विपरीत और 5 के विपरीत वाली भी दिखेगी। मतलब वो तीनों, ये तीनों एक साथ किसी को दिख सकते हैं। तो एक साथ 2 और 3 अगर विपरीत हैं, अगर वो एक साथ दिख नहीं सकते तो वो एक साथ छुप भी नहीं सकते। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों 2 और 3 दोनों नहीं है, दोनों गायब है। दोनों गायब है मतलब वो किसी को एक साथ दिख सकते हैं। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगर इस तरह कभी क्वेश्चन में फंस जाओ दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो अपोजिट हैं वो एक साथ दिख भी नहीं सकते और वो एक साथ छुप भी नहीं सकते। उनमें से एक तो दिखेगा। अगर आप सोचो 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, दोनों पड़ोस में दिख रहा है, मतलब गलत है। वैसे ही 3 भी नहीं दिख रहा, 2 भी नहीं दिख रहा, मतलब 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत नहीं है। 6 के विपरीत 3 हो सकता है, या 4 के विपरीत 3 हो सकता है, या 5 के विपरीत 3 हो सकता है। इन तीनों के ही तो विपरीत बचे हैं। मतलब ये तीनों इन तीनों के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट तो हो ही नहीं सकते। तो आपने कहा नहीं, फिर ये स्थिति गलत है भाई, क्योंकि 2 और 3 अपोजिट हैं। 2 और 3 को ना एक साथ दिखाना है और ना एक साथ छुपाना है। उनमें से एक चीज दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 दिखेगा मतलब 2 गायब है, तो 2 इसके पीछे हो सकता है। अगर दोनों ही दिखने लग जाएं या दोनों ही छुपने लग जाएं, तो फिर वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में? गुड। तो ये करेक्ट होगा। एक और ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, फटाफट से लिख लो।
ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट समझना। जो अपोजिट है वो एक साथ दिख भी नहीं सकता और वो एक साथ छुप भी नहीं सकता। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक और पहले ऐसा क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ दोस्तों, आपसे पूछा है सही स्थिति पहचानो। हमने कहा तुमने कॉमन क्या क्या छोड़ दिया है, 5 3, यानी 1 के अपोजिट 6, और तो कुछ पता नहीं है। विपरीत पूछते तो 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, तो 6 और 1 पड़ोस में कैसे दिख गए, 6 और 1 पड़ोस में कैसे दिख गए, और 6 और 1 दोनों गायब भी कैसे हो गए, 6 और 1 एक साथ गायब भी नहीं रह सकते। वो गायब भी नहीं हो सकते और वो साथ दिख भी नहीं सकते, वो साथ दिख भी नहीं सकते, मतलब 6 और 1 में से एक नंबर तो मौजूद रहना ही चाहिए, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई लोड लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ो, चलो इसको लिख लो, नहीं लिखा है तो, है ना, लिख लो दोस्तों। अब अगले 3 क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर दे दिया, अगले 3 क्वेश्चंस का दोस्तों अगर आपने दे दिया, तो मुझे बड़ा मजा आने वाला है। पूरे हिंदुस्तान में फिर 2 ही लोगों का सीना 56 इंच का होगा, एक मेरा और एक मोदी जी का, गर्व से। ठीक है दोस्तों,
ये क्लियर है। 6 और 1 एक साथ दिख भी नहीं सकते, 6 और 1 एक साथ गायब भी नहीं हो सकते क्योंकि वो अपोजिट हैं, तो उनका एक साथ दिखना भी गलत है और उनका एक साथ नहीं दिखना भी गलत है। उनका एक साथ नहीं दिखना गलत क्यों है? क्योंकि वो आपको एक साथ नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब वो किसी को तो एक साथ दिख रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ। दिस इज योर क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, इनका आंसर देना है। अगर आपने दे दिया तो दोस्तों आप जानते हो मुझे बड़ा मजा आएगा, और अगर आपने नहीं दिया दोस्तों तो मुझे बड़ा दुख होगा और कुछ ऐसा मेरा हाल हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो। 2 1 3 4 2 6 6 5 डैश 2 3 डैश 6 5 डैश। जल्दी करो। ठीक है, हाँ आंसर देना है भाई। अब इसमें तो क्वेश्चन मार्क ये तो काम आएगा नहीं, काम तो ये दो ही आएंगे। इनमें कुछ नियम फियम लगाओ। 2 1 3 4 2 6 में 2 कॉमन है, यानी 2 3 1 2 3 1 2 4 6 2 4 6, 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट क्या बच गया? 5 बच गया। ठीक है, हम जानते हैं। सेम है दोस्तों, 2 1 3 4 2 6, 2 1 3 4 2 6, 2 1 3 4 2 6, मतलब ये चीज तो आप सब में यूज करोगे। 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 6, क्योंकि ये 2 1 3 4 2 6, 2 1 3 4 2 6, 2 1 3 4 2 6 सब में सेम है, सब में यूज आएगा। ऑप्शंस और क्वेश्चन आपके सामने क्या चुनौती खड़ा कर रहा है ये आपको देखना है। आपसे यहाँ पूछा है 6 5 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो दोस्तों 6 और 5 के पड़ोस में 6 और 5 के अपोजिट वाले नहीं आने चाहिए। खुद 5 तो कैसे आएगा? 5 दोबारा कैसे आएगा? सही बोल रहा हूं। 6 के अपोजिट क्या होता है? 1 होता है, तो 1 भी कैसे आएगा? 6 के अपोजिट क्या होता है? 1 होता है, वो 1 भी कैसे आएगा? अब और 5 के अपोजिट क्या होता है? 5 के अपोजिट 2 होता है, तो 2 भी कैसे आएगा? आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। जल्दी करो। अगर आपने आंसर दे दिया दोस्तों तो आप समझ लो कि आपने मेरा दिल जीत लिया है।
हाँ जी, सेम टू सेम यहाँ युग्म बन रहे हैं दोस्तों, 2 3 क्वेश्चन मार्क। तो खुद 2 और 3 तो क्वेश्चन मार्क की जगह हो नहीं सकते, ऑप्शन में 2 और 3 नहीं है। अच्छा ठीक है, 2 के अपोजिट 5 होता है, तो 5 यहाँ पड़ोस में नहीं आ सकता। 3 है, 3 के अपोजिट 4 होता है, तो 4 यहाँ पड़ोस में नहीं आ सकता। क्लियर है? अब 1 आए कि 6 आए, दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। मैंने आपको याद है कल एक चीज बताई थी दोस्तों, यहाँ पे क्या है 2 3, यहाँ पे भी क्या है 2 3। तो 2 और 3 का सीक्वेंस देखो, अगर सपोज करो 2 से 3 देखते हो, तो यहाँ पे 2 से 3 कैसा है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 2 से 3 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा क्रम है। अगर सेम क्रम होता तो 2 और 3 के साथ में 1 आ जाता, पर उल्टा क्रम है, उल्टा क्रम है इसलिए 1 नहीं आएगा, 1 का अपोजिट 6 आएगा, और 6 इज योर करेक्ट आंसर। सुन रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, सपोज करो ये यहां पे सपोज करो ये क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे 2 से 3 क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी 2 से 3 क्लॉकवाइज है, तो सेम सीक्वेंस है, 2 से 3 क्लॉकवाइज, 2 से 3 क्लॉकवाइज, तो हम कहते हैं फिर एक इनके साथ में खुशी खुशी आ जाएगा और एक आंसर हो जाएगा। पर जो आपको दिया उसमें थोड़ा सा चेंज था, उसमें यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। यहाँ पे 2 से 3 क्लॉकवाइज, यहाँ पे 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, अलग सीक्वेंस है, तो 1 नहीं आएगा, 1 के अपोजिट 6 आएगा, तो 6 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नहीं होगा क्योंकि क्रम उल्टा है, अगर क्रम सेम होता तो 1 ही आपका आंसर होता। भाई 2 3 2 3, तो 1 आना चाहिए, पर 1 कब आएगा, जब 2 और 3 2 से 3 क्लॉकवाइज हो, यहाँ पे 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 कहेगा मुझे नहीं, तुम उल्टे हो तो मेरा उल्टा वाला ले जाओ। 1 के अपोजिट क्या है, 6, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रामबाण चीज बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में कुछ नहीं बचा इसके अलावा। यहाँ देखो, अब यहाँ पे फंसोगे दोस्तों, अगर ये पूरा कहानी जो है ना, वो इस क्वेश्चन के लिए ही है, पूरी कहानी इस क्वेश्चन के लिए है, आपको सही आंसर देना है। हाँ, अब देखो फंस कैसे रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना फंसोगे, कैसे फंस रहे हो। ये तो आपने ये लॉजिक लगा के ये नंबर ये तो बता दिया आपने, तो अपने से पूछा है 6 और 5 है, तो 6 और 5 खुद तो हो नहीं सकते, खुद तो ऑप्शन में है नहीं। 6 अगर है तो 6 के अपोजिट 1 नहीं आ सकता, हमने कहा 1 को हटा दो, फिर 1 नहीं आ सकता। 5 लिखा है तो 5 के अपोजिट 2 होता है, 2 नहीं आ सकता, तो 2 हटा दो।
अब 3 और 4 में से क्या आएगा, हमने कहा जैसे यहाँ पे 2 और 3 थे तो 2 और 3, ये 6 और 5 है क्या, तो किसी स्थिति में 6 और 5 दिख ही नहीं रहे एक साथ, तो मैं कैसे चेक करूं कि अपोजिट वाला है, कि दोनों क्लॉकवाइज हैं, कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, या दोनों अलग अलग हैं। जैसे ये 3 और 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 और 2 दिख रहा था, तो मैंने कुछ जुगाड़ कर लिया। अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा दोस्तों, आपके साथ 2 ऑप्शंस बच गए, ध्यान से सुनना। अब सपोज करो दोस्तों, मैं यहां पे 4 वाला ऑप्शन टिक लगा दूं। सपोज करो ये 4 है, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने ये 4 लिख दिया, जैसे ही मैंने ये 4 लिख दिया तो 6 4 दिखने लग गए, 6 4 6 4। और अगर ये 4 सही है तो सीक्वेंस देखना ध्यान से, ये 6 से 4 जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज आया, और यहां पे 6 से 4 गया तो क्लॉकवाइज आया। 6 से 4 यहां क्लॉकवाइज है, 6 से 4 यहां एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज होते तो 2 कहता मैं आऊंगा, पर दोनों उल्टे हैं तो 2 नहीं आया, 2 का अपोजिट 5 आया, खुशी खुशी। दोनों अगर सपोज करो दोस्तों, ये 6 और 5, ये 6 और 4 यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे 6 से 4 क्लॉकवाइज है। सपोज करो ये भी 6 से 4 एंटी क्लॉकवाइज होता, तो अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होते तो फिर 2 ही आता ना, कि भाई जब तुम क्लॉकवाइज हो तो मुझको भी ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ उस क्रम में हूं। पर जैसे ही यहाँ पे 6 से 4 अपोजिट हुआ तो 2 ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मेरा अपोजिट वाला आएगा, क्योंकि तुम्हारा सीक्वेंस उल्टा हो गया है तो मेरा अपोजिट वाला आएगा, और 2 के अपोजिट वाला 5 ही तो आया है, मतलब 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 इज द करेक्ट आंसर, 3 गलत हो गया। लिख लो जल्दी से। थोड़ी थोड़ी मुश्किल होंगी दोस्तों चीजें, हम पढ़ रहे हैं इसीलिए ताकि हम परफेक्ट हो सकें, ठीक है। देखो और क्वेश्चंस देखो।
हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 की जगह ABCDEF लिखा जा सकता है, कोई आकृति बनी जा सकती है, ये येलो ऑरेंज लिखा जा सकता है। दोस्तों अब सिर्फ एक खुला पासा बचेगा जिसको हम पूरी तरह सिर्फ कल खुला पासा ही पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज जो जो नया कुछ देखने को आपको मिल सकता है वो सारी चुनौतियां आपके लिए आज खत्म हो जाएंगी। आपसे पूछा है डी के विपरीत क्या होगा। अरे अपने नियम तो एक पासे के लिए यानी एक छोटे से घन के लिए है, चाहे उस पर ABCD लिखो, चाहे उस पर रेड येलो ऑरेंज ब्लू ग्रीन लिख लो, है ना। अब आप जरा गौर से देखो, इनमें कुछ कॉमन अपने को डी के विपरीत आपका लॉजिक वही रहेगा कि आप सीधे उन दो स्थितियों को ढूंढो जिनमें कोई एक चीज कॉमन हो, ताकि आपको सारे युग्म मिल जाएं। वैसा का वैसा यहां भी है। टेक योर टाइम, जरा करो तो। हाँ दोस्तों, क्या सोचा? BCA EAC CDE, दोस्तों BCA CDE, C कॉमन, क्लॉकवाइज चलो, CBA CBA CED आपसे पूछ रहे हैं डी के विपरीत क्या है, तो डी के विपरीत आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। डी के विपरीत क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में देखो, ये दोस्तों ये स्थिति हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। पहली और तीसरी, ये तीन ही स्थिति यूज करना। येलो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज वायलेट ब्लू, ब्लू रेड येलो, रेड पिंक येलो। अब आप कौन सी स्थिति यूज करो? आपसे पूछा है येलो के विपरीत। आप इन दोनों को अगर यूज करते हो दोस्तों, तो ऑरेंज ब्लू कॉमन, ऑरेंज ब्लू कॉमन, येलो के अपोजिट वायलेट, वायलेट यहां लिख दो, ठीक है। या आप पहली और चौथी को भी यूज कर सकते हो दोस्तों, रेड पिंक येलो, येलो ऑरेंज ब्लू, ये इनको यूज कर लो। तो आप येलो कॉमन है, येलो से क्लॉकवाइज चलो, येलो ब्लू ऑरेंज, येलो ब्लू ऑरेंज, और यहां पे येलो पिंक रेड, येलो पिंक रेड, ब्लू के अपोजिट पिंक, ऑरेंज के अपोजिट रेड, तो येलो के अपोजिट छठा कलर कौन सा बचा? वायलेट बचा, तो वायलेट यहां आ जाएगा। तो देख लो येलो के अपोजिट क्या है? वायलेट है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आंसर तो आपको ऑब्वियसली सेम ही आना है। आप कोई भी मेथड यूज कर लो, कोई भी नियम लगा लो, यू विल गेट द सेम आंसर दोस्तों, ठीक है। तो अब आप सोचिए इसको अच्छे से। आज की क्लास को दोस्तों हम विराम देते हैं, आज की क्लास को हम विराम देते हैं ताकि आप और सेल्फ स्टडी कर पाएं और चीज़ों को सॉल्व कर पाएं। दोस्तों क्लास के तुरंत बाद आपको एक क्विज मिलता है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसे भी सॉल्व करते होंगे और बहुत ही कंफर्टेबली सॉल्व करते होंगे। चाहे ABCD लिखा हो, चाहे नंबर्स लिखे हो, चाहे ऑरेंज येलो पिंक येलो कुछ लिखा हो, चाहे सिंबल्स बने हो। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस ओ मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई ओ डिवाइडेड बाय ट्रायंगल प्लस, आपको बताना है ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा, ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा।
ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा, ये बता दो दोस्तों, आज की क्लास खत्म करेंगे, है ना। तो भाई पहले और तीसरे को देखो, पहले और तीसरे को प्लस कॉमन है, क्या कॉमन है, प्लस, तो प्लस से क्लॉकवाइज चलो, प्लस मल्टीप्लाई ओ, प्लस मल्टीप्लाई ओ, प्लस ट्रायंगल डिवाइड, प्लस ट्रायंगल डिवाइड, यानी ओ के अपोजिट डिवाइड, क्रॉस के अपोजिट ट्रायंगल, और प्लस के अपोजिट क्या बचा, प्लस के अपोजिट माइनस बच गया, एक छठा साइन माइनस ही है ना। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल के अपोजिट, तो ट्रायंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट आप ये समझ लो कि 95% जो आपके पासे का चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। कोर्स तो इस टॉपिक का 25% बाकी है, पर एग्जाम में 95% चांसेस जो आप अभी तक पढ़ चुके हो उतना ही आने की है। इसके अलावा दोस्तों इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे लेफ्ट, इससे राइट कुछ भी नहीं बना, जितना आपने पढ़ लिया वो अपने आप में 100% है। हाँ, ये हो सकता है पहली बार दूसरी बार पढ़ाओ तो चीज़ें 100% दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहेंगी, आज समझा है पर हफ्ते भर बाद दिमाग में नहीं रहेगा। तो लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जो क्लास की PDF है, ये जो नोट्स मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये पूरी की पूरी PDF के रूप में आपको क्लास के बाद मिलती है, इसका भी लाभ ज़रूर उठाएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।